हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम एक्वेरियस के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पेशली ये रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगा जिनके लव लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, मतलब लवर है कोई, या तो फिर कोई लोग हैं, कोई फ्रेंड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्वेरियस के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या है। ठीक है, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग तो आपकी बात भी नहीं, तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी एनर्जी में है ऐसे, और क्या चाहते हैं वो आपसे, या फिर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या वो आ पाएंगे या नहीं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके पार्टनर से भी कनेक्ट करने की। तो आप भी बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठा कीजिए रीडिंग्स देखने के लिए, एंड अपने पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे हम लोग कनेक्टेड होते हैं और आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड होते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाओ, हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, फाइन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 10-10 की एनर्जी है एक्वेरियस। आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर शायद इस तरह की एनर्जी में है कि वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको साथ में ये भी याद है कि उन्होंने आपको किस तरह से हर्ट किया था, किस तरह से वो आपको छोड़ कर गए थे, और इतनी सारी रस्में कस्में आपने शादी की निभाई थी, अगर शादी हो रखी है तो वो सारी कस्में एक पल में तोड़कर वो किसी और के पीछे चले गए थे। आप उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा, जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हुए ये शादी की थी, तो ऐसे छोड़कर कैसे चले जाए किसके पीछे। तो ये एक बात उन्होंने तब नहीं सोची, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ उनको अपनी फैमिली याद आती है। अगर शादी हो रखी है आपकी, बच्चे भी हैं या बच्चे नहीं हैं और आप शादीशुदा हो, तो जो भी बात हो वो आपको बहुत मिस करते हैं। सेपरेशन में हो आप लोग तब भी उनको आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या थे और अभी ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, थर्ड पार्टी कुछ लोग हैं आपके बीच में, फ्रेंड है या कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई लवर, कोई एक्स लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो और आप सिंगल हो और किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। जो भी सिचुएशन हो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर रेजोनेट कर लीजिएगा ये मैसेजेस। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो वो शादी करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। वो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और आपके साथ जो वादे किए थे, जो सपने देखे थे आप दोनों ने एक साथ, वो सारे सब कुछ चीज़ें उनको याद आती रहती है, वो सारी बातें। ठीक है, और द हायरोफेंट के साथ वही बात है, वो शादी करना चाहते हैं और उनको ऐसे लगता है कि वो वो गलत कर रहे हैं, या उन्होंने गलत कर दिया है जो भी उन्होंने किया है आपके साथ। तो हो सकता है कि वो इन दिनों हॉली प्लेसेस पे जाकर अपना माथा टेकते हैं, ऑलमाइटी गॉड से सॉरी कहते हैं, और आपके सामने आकर कन्फेशन देने का एक मौका मिल जाए, ऐसी भी गुजारिश करते हैं वो गॉड से। ये भी बात चल रही है, नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, पुरानी बातें सारी फिनिश करते हुए। ये एक एनर्जी उनकी है कि एक थॉट उनकी रह सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, द अल्केमिस्ट इन रिवर्स आया है, 6 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स। अब कहीं ना कहीं पर ऐसा है एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, आप उनके दिल की ख्वाहिश हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अभी कि ऐसे किसी रिश्ते के पीछे अगर वो नहीं भागते थे, जैसे कि अभी वो है किसी रिश्ते में, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पीछे नहीं जाते थे, या कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वहम नहीं पालते थे कोई और वहम नहीं पालते थे कोई और, एक मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में नहीं भर लेते थे। थोड़ी बचकानी हरकत भी उनसे हो चुकी है, और कुछ उल्टी सीधी बातें सुनी है और वैसी कही है उन्होंने, और जिन पर विश्वास करना है, मतलब आप पर ट्रस्ट करना था तो उन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया, और जिन्होंने ये सारी बकवास उनको बताई है उन पर ट्रस्ट किया है। तो इस वजह से उनको अभी पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि अब उनके सामने असलियत आ चुकी है। अब वो उनकी दिल की ख्वाहिश है कि वो एक बार आपके सामने आए, कन्फेस करे अपने जो भी गलतियाँ हैं और अपना लव भी आपके लिए, और फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपको गुजारिश करें, आपको रिक्वेस्ट करें। ये उनकी अभी दिली ख्वाहिश है, यही दुआएं वो ऑलमाइटी गॉड से भी मांगते हैं कि एक मौका आप उनको दे दो। ठीक है, और 6 ऑफ वांड्स के साथ ऐसा है कि वो आपको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ये उनके दिल की ख्वाहिश है। अब वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, अब लोगों को उनकी सुननी पड़ेगी, ऐसा भी एक ख्याल उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत ज़्यादा वो इस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, पावरलेस फील कर रहे थे अब, लेकिन वो आपके सामने पावरलेस ही फील करेंगे, क्योंकि अब वही गलती करके गए थे, तो आपको मनाना बहुत बड़ी बात है। तो 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि वो इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन अभी वो आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब जब आपके सामने आएंगे वो, या आपके तरफ कोई स्टेप लेते हैं अगर आने वाले टाइम में, हो सकता है पूरे ऑनेस्टी के साथ वो ये रिश्ता निभाए अभी आगे चलकर। जो भी उनके लफ्ज़ रहेंगे आप सुनना, आपको
थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा कि ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया एकदम से या बदल गई। हम तो दुआ करते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे इसी एनर्जी में रहे और आपके तरफ आए, आपको सॉरी कहे और आप दोनों का सब कुछ सही हो जाए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है वहाँ पर समझो उनकी शादी हो रखी है किसी से, बच्चे भी कर लिए वहाँ पर, या फिर वो खुद मैरिड है, आप सिंगल हो, इन हालातों में तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है सब कुछ। तो ये इनकी उनकी दिली ख्वाहिश रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। चलो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। बाप रे, मतलब हमने जस्ट कार्ड्स हाथ में लिए और ये कार्ड्स इतने धड़ाम से उड़ गए हाथ से, जैसे कि मतलब उन दोनों के बीच का रिश्ता जो है कुछ ऐसी एनर्जी उस रिश्ते की है। रहते हैं शांत रहते हैं और फिर एकदम से एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कुछ चल रहा होगा। पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, सफरिंग इन साइलेंस एंड इमोशनल लॉस। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, उस रिश्ते की एनर्जी कुछ इसी तरह से बनी हुई है कि इमोशनली वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो गए हैं, या दोनों एक दूसरे को ऐसी बातें बोल देते हैं चुभने वाली कि दोनों को हर्ट हो जाता है। फिर ऐसा तो करना नहीं चाहिए ना किसी ने भी किसी को, लेकिन उनके रिश्ते में ये एनर्जी चल रही है। फिर सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी है कि अकेले ही रहते हैं दोनों भी, अकेले ही अकेले सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, किसी से कह भी नहीं पाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि कैसे कहेंगे वो। तो ये भी एक बात है, स्ट्रगल है उस रिश्ते में और वो उम्मीद पे जी रहे, मतलब एक दिन सब कुछ सही होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा हो, ये भी बात रह सकती है। सडनली वो लोग इधर उधर चले जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, बताते भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है दोनों को एक दूसरे के बारे में। ये भी कहीं कहीं की एनर्जी रह सकती है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, वो रिश्ते में बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, बोरिंग लग रहा है उस रिश्ते में, उनको रुकने का मन नहीं कर रहा है उस रिश्ते में। आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी हो सकती है और उस पर्सन की भी। मेमोरीज ऑफ लव, उनको कभी कभी वो दोनों सोचने बैठ जाते हैं या अलग अलग या साथ में कभी बातें करते हैं बहुत बड़ी समझदारी से कंट्रोल रखते हुए। तो दोनों ये सोचते हैं कि शुरुआत के दिन तो कुछ और ही थे, शुरुआत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो पास्ट की वो बातें याद करते रहते हैं दोनों भी कि शुरुआत में कितना अच्छा था सब कुछ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरह के ख्याल उन दोनों के दिमाग में कहीं कहीं पर आ रहे हैं, कहीं पर यह एनर्जी रह सकती है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, अब वो दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं। पहले तो वो खुद का दिमाग सही करना चाहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि पहले हम खुद के लिए कोई सही से स्टेबल थॉट बना ले, एक तरह से अपने आप को एक दिशा दे दे, अपने विचारों को एक दिशा दे दे, एक डायरेक्शन दे दे, उसके बाद शायद सोचना मुश्किल नहीं रहेगा उनके लिए, ऐसा वो सोचते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी बॉटम ऑफ द डेक, तो हो सकता है उन दोनों के बीच में कहीं कहीं पर शक वाली एनर्जी भी आ गई है, एक दूसरे पर शक करना, विश्वास तो रहा ही नहीं है, इमोशंस की ऐसी तैसी हो गई है पूरी, मेंटल स्ट्रेस है उस रिश्ते में। फिर भी उन लोगों को लगता है कि कोई उम्मीद, मतलब एक दिन सब सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिमाग में रहता है उनके। तो एक ऐसी एनर्जी उनके रिश्ते की है, मतलब फिर लोग ऐसा ही सब कुछ है तो फिर चाहते ही क्यों हैं ऐसे रिश्ते में, ये तो बात समझने वाली है, अभी दिमाग के बाहर है थोड़ा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, क्या उनके दिमाग में बातें चल रही है आपको लेकर। द स्टार, वाह नाइस। वो बड़े होप के साथ फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, बड़ी सकारात्मकता से वो अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो सब कुछ चेंज कर देंगे, जो अभी चल रहा है ये सिचुएशन वो बदल के रख देंगे, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और द स्टार के साथ यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईगो, यस, जो भी ईगो था, जो भी ईगो से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, वो सारी सब कुछ उन्होंने अपने ज़िंदगी से साइड कर दी है। बिल्कुल उनको अभी समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, और किसकी बातें सुननी थी किसकी नहीं सुननी थी, किसको फॉलो करना चाहिए था, ये सारी गलतियाँ भी उनको समझ में आ गई है। तो और उनका ईगो जो था जिसके तहत वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, अपने ईगो में रह रहे थे, तो अब उनको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ वहम हो सकता है, ईगो जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये सिर्फ वहम होता है, इल्यूजन होता है। और जो भी वो उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे उसमें से भी वो बाहर आ गए हैं अभी। तो वो सब कुछ साइड करने के बाद तो एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी है आपकी तरफ आकर, ठीक है। 7 ऑफ ऑटम, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना है उनको। उनको पता है कि सही वक्त का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सही वक्त नहीं होगा तो वो कोई भी डिसीजन ले, कोई भी एक्शन ले तो उनके ऊपर बैकफायर भी हो सकता है, और वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 5 ऑफ ऑटम, और अब ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर को जब ज़रूरत है किसी की हेल्प की तो बराबर उनके पास हेल्प पहुंच रही है। मतलब किसी पर्सन के थ्रू आप तक पहुंचना है उनको, या फिर किसी पर्सन की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसे कोई पर्सन वो बराबर उनके पास पहुंच रहे हैं, एकदम मतलब सही वक्त पे सही पर्सन से मिल रहे हैं, ये भी एक बात है।
10 ऑफ स्प्रिंग, उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि किसी से शेयर कर रहे हैं वो अपनी बातें, अपने दोस्तों से या अपने बड़े बुजुर्गों से या जो भी उनके वेलविशर है, तो उनको रास्ता मिल रहा है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है और उनको रिलैक्स भी फील हो रहा है। कहीं ना कहीं पर वो थोड़ा अपना दिमाग का बोझ हल्का कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस तरह की उनकी सोच बनी हुई है, तो इसी तरह का वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। नाइट राइड, तो वो आपके साथ आगे की ज़िंदगी बहुत सेफली निकालना चाहते हैं, मतलब सेफली गुजारना चाहते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और सब सारी दुनिया से मतलब अलग थलग ऐसे कुछ अपना दुनिया बसा ले, अपना वर्ल्ड एक क्रिएट करें आपके साथ। तो उनके दिमाग में ऐसी भी कुछ बातें चल रही है, ये भी हो सकता है। द गार्डनर, वो सही तरीके से इस रिश्ते का ख्याल रखना चाहते हैं। उनको पता है उनके हाथों से गलतियां हो गई थी और रिश्ता हाथ से निकलता चला जा रहा है, लेकिन अब वो इस रिश्ते का पूरा केयर करते हुए आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब वो अनकंडीशनली हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर ले। और वो बहुत कंपैशनेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और प्रोटेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीज़ें आपके तरफ से, उनके तरफ से आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो। ये एक बात है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स ने आपको किसी बात के लिए यस कहा होगा, कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं, तो आप भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, आपके पार्टनर तो ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं, आप भी किसी की हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपके इस रिश्ते के बारे में आप चाहते हो कि ये रिश्ता भी सही हो जाए, इस रिश्ते की भी जो हेल्थ गड़बड़ हो गई थी वो सही हो जाए, तो वैसा भी होगा। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। आपको जो सही लगता है वो कीजिए, ठीक है, उसमें से भी आपको एक अच्छा कुछ ना कुछ लेसन ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख ही मिलने वाली है आपको, जो आपके लाइफ टाइम काम में आएगी। एल मॉरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, चलो अभी हम आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे कि जो उनके दिल की बातें हैं, जो आपसे छुपा के रखते हैं और बताते नहीं हैं। मिस यू, बहुत मिस करते हैं वो आपको, सही बात है ये। ट्रू लव, यस, आप उनका ट्रू लव हो ये समझ चुके हैं वो, जब किसी और के साथ गए या फिर आपसे कोई और थर्ड पार्टी, समझो कोई पर्सन नहीं है, मतलब कोई लवर नहीं है और कोई और ही चीज़ थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के लोग या कोई और फ्रेंड है, ऐसे कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि गलती कहाँ हुई थी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते बढ़ते कैसी बढ़ गई थी। हेल्थ, यस, हेल्थ में कुछ इशूज चल रहे थे, तो इम्प्रूविंग हेल्थ, ये देखिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा आपके भी, आपके पार्टनर के भी और आपके रिश्ते के भी। कैप्रिकॉर्न, आप दोनों के बीच में कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन शायद है, जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, वो है। एक तो आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो फिर कोई अच्छे पर्सन भी हो, पॉजिटिव लाइट में आप लोगों को लेकर जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ, कोई अच्छे पर्सन भी हो, आपके वेलविशर हो, ऐसा भी हो सकता है। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी, वाओ, आपसे बेहतर उनके लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है और आप उनके लिए पूरी दुनिया में बेहतरीन पर्सन हो, समझ चुके हैं वो। गुड लक, आप उनका गुड लक चार्म हो। तो बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनके तरफ से और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, उनकी सॉरी उनको, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर पक्के से कीजिएगा। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।